बाबा साहब ने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। हमें वेद पुराण श्रुति मनुस्मृति के शासन का अंत करना ही पड़ेगा। इस तरह की बात बाबा साहब ने क्यों लिखी? बाबा साहब तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे और उस समय ये बात कही उन्होंने कि जब ज़्यादा बाकी लोग जानते भी नहीं थे, पढ़े हुए लिखे नहीं थे। गीता को बाबा साहब ने शैतानी किताब बताया। इनकी भागवत गीता किताब है ना, उसको बाबा साहब ने शैतानी किताब लिखा है, ये शैतानी किताब है। और रामचरितमानस में ढोल गमार सूत पसनारू मतलब सकल ताड़ना के अधिकारी, अधम जात में शिक्षा पाए, भयव यथा यही दूध पिलाए, भ्राता प्रताप पुत्र और ग्वारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी। तो औरतों के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, शूद्रों के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। तो ऐसी किताबों को एक आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की चाहे कोई परंपरा है, चाहे कोई किताब है, चाहे कोई मतलब कथा है, ग्रंथ है, वो जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के मूल अधिकार के खिलाफ है, वो अमान्य है, वॉइड है। सर ये तो घर घर में जो है पढ़ी जाती है, कथा होती है रामचरितमानस को लेकर, गीता को लेकर। ये इनका दुष्प्रचार है। जब तक हमारा ST इनकी किताबों को मान्यता देता रहेगा तब तक वो राज करते रहेंगे। वो जानते हैं देवी देवता हैं, भगवान हैं, कोई भी भगवान ऐसा नहीं जिसके हाथ में हथियार न हो। और हथियार होना क्या सुरक्षा के लिए जरूरी है सर हथियार? तो किसकी सुरक्षा? अरे वो जो कहते हैं कि जब गीता कहती है यदा या धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेता है और उनको दुष्टों का संहार करता है। तो उसी के लिए हथियार रखे हैं ये हैं दुष्टों के लिए? नहीं तो कौन दुष्ट है? किसको मारा? किसी ब्राह्मण को मारा किसी भगवान ने? किसी क्षत्रिय को मारा? किसी वैश्य को मारा? वो सर ब्रह्म ज्ञानी है सर, वो मुख से पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों क्यों मारेंगे? मुंह से। देखिए ये भी देखिए कितना बड़ा झूठ इनका, जो सोकाल्ड हिंदुत्व का, सोकाल्ड सनातनी वालों का ये सोकाल्ड हिंदुत्व कह रहा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है। अरे मुंह से तो थूक निकलता है या लाट टपकती है, हैं? जो गंदगी है उसको कोई भी देखना नहीं, छूना पसंद नहीं करता। कोई हाथ से पैदा हुआ है, कोई इधर से पेट जांघ से पैदा हुआ, कोई पैरों से पैदा हुए हैं। ये पैदाइश की उल्टी गिनतियाँ इन्होंने बनाई हैं ब्राह्मणों ने। अब वो कह रहा है ना मोहन भागवत, ये तो जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई हैं, पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं है। यहाँ जातियाँ हैं, ग्रेडेड डिग्रेडेशन, ऊंच नीच के आधार पर इन्होंने किया है। तो भाई तुमने एक 70% 80% की आबादी को तुमने चैन से खाने, 2 वक्त की रोटी नहीं खाने दी, ढंग से कपड़े नहीं पहनने दिए। और यहाँ तक देखिए कि वहाँ तो इसमें साउथ में ब्राह्मणों ने ऐसी परंपरा थी कि जो शूद्र स्त्रियाँ थी उनको स्तन ढकने की आदत नहीं थी। ये तो टीपू सुल्तान ने करीब 800-900 उनको ब्राह्मणों को मारा, तब वहाँ से इस प्रथा को ख़त्म किया। टैक्स लगता था इसका। कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सर ताड़न के अधिकारी, उसमें सभी नारियों के लिए लिख दिया ना उन्होंने, तो सबके लिए लिखा। और वैसे भी मनुस्मृति वेद पुराण उनके हिसाब से भी औरत को मतलब पाप उन्हीं से पैदा लिखा है। इन्होंने जो किताब लिखी है इन ब्राह्मणों ने, सारी किताब ब्राह्मणों ने लिखी हैं, एक ने नहीं लिखी, इन्होंने मिल के लिखी हैं। उसमें आगे पीछे जोड़ते चले गए। उसमें जो सारा इन्होंने कहा है तो औरत को पाप उन्हीं से बताया है। और मनुस्मृति में यहाँ तक लगाया कि ब्राह्मण बाई बर्थ कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स, कि वो ब्राह्मण मतलब कायनात की इसकी ब्रह्मांड में मतलब किसी की भी स्त्री के साथ में कुछ भी कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, संबंध कोई भी हो, कोई संबंध हो। उसमें जब वो लिखा है अध्याय 10 में है, ये मैं श्लोक में नहीं गिनती बता रहा हूँ, 6 या 9 है, उसमें साफ लिखा है एक ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एवरी वुमेन इन द यूनिवर्स। इसमें ब्रह्मांड में जितनी स्त्रियाँ हैं, तो ये लिखने वाला उस समय भूल गया, इस ब्रह्मांड में उसकी माँ भी आ रही है, उसकी बहन भी आ रही है और उसकी बेटी भी आ रही है, सबके साथ। उनके सेक्स टैबू नहीं है, ओपन सेक्स है उनके लिए, क्योंकि ये यहाँ के नहीं हैं। हमारी कल्चर जो द्रविड़ कल्चर थी उसमें सेक्स टैबू था, उनके यहाँ नहीं। जहाँ से लोग आए वहाँ तो खुला सेक्स था और वही जाके कर रहे हैं। अभी इन्होंने 497 जो धारा हटाई है IPC की, वो पहले व्यभिचार में आता था। अब कोई भी औरत अपनी मर्जी से किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है, उसके घर में रह सकती है, दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक। जिन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ग्रंथ जितने भी हैं, रामचरितमानस, गीता, रामायण और महाकाव्य है कई, ये तो हिंदुओं के घर में पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े पाठ कराए जाते हैं। क्या इनको जानकारी इन चीजों के बारे में, महिलाओं को, हिंदुओं को करके उनको बता दिया कि राम भगवान था, तो उसे ये पता नहीं कि उसकी औरत को कौन ले गया, कहानी ले गया, बस पक्षियों से पूछता फिरता है किस बात का भगवान तो अंतर्यामी होता है ना।
खासकर जो ओबीसी लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं रामचरितमानस को लेकर। देखिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, पुराण हो, ये सारी किताबों में ब्राह्मण महिमा के अलावा कुछ नहीं है। और जो शूद्र समाज था, 75% जो आबादी थी देश की, उस आबादी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ हैं उसमें। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2018 को यहाँ पार्लियामेंट पे कुछ सवर्ण हिंदू हमारा संविधान जलाए थे, और संविधान जलाने के बाद में तो इस देश में आग लग जानी चाहिए थी कि हम लोग अगर SC ST OBC के, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई अगर जिंदा हैं तो संविधान की वजह से हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो सम्मानजनक जो अस्तित्व है वो संविधान की वजह से है। उसके ऊपर तो एकदम आ जाना चाहिए, सरकार ने उखाड़ के फेंक देनी चाहिए थी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हुई। हम लोगों ने उस वक्त करीब 1,500-2 हज़ार लोगों के साथ में हमारी राष्ट्रीय महासचिव शबनम जी हैं, उनको आगे करके हमने बाकायदा गीता, रामायण, महाभारत, ये उसका सारी किताबों को हमने पूरे शहर में, बलिया शहर में पूरा वो उनका जनाजा निकलवाया और आखिर में बड़े चौराहे पे उनको जलवा दिया हमने। ये बात है 18 अगस्त की। उसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में वो 27 दिन जेल में भी रही, और उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर भी साहब कहा कि हाँ मैंने जलाई है। जब जज ने पूछा उससे, IO से, कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, कि जी ये CD है साहब, कि खुली है, बंद है, कि जी बंद है। तो अब CD का तो कोई माना नहीं है, वो तो सामने वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने जलाई है और हम और जलाएंगे, घर घर में जलवाएंगे इसको। ये गंदी इसमें गालियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन बाबा साहब ने भी जो मनुस्मृति जलवाई थी ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बाद में कुछ अभी कहाँ रह गई फिर मनुस्मृति जब जल चुकी है तो वो? नहीं, जल चुकी। देखिए वो तो सिंबॉलिक होता है जी, कि हम इनके ग्रंथों को या इसकी पर्टिकुलर किताब को हम पसंद नहीं करते। हमारे ये तो मानवता विरोधी ग्रंथ है ये रामचरित। अभी इसका जिक्र क्यों करते हैं जब बाबा साहब जला चुके हैं इस मनुस्मृति को? मनुस्मृति को उन्होंने जलाया है। गीता, रामायण, वेद, पुराण, ये सब में अनुवाद करके नहीं बताया कि इस किताब का क्या हो, किस तरह से पढ़नी चाहिए। वह कथाभाषक पढ़ रहा है और अब आंख बंद करके सुन रहे हैं। तो महिलाएं फिर क्यों जाती है वहाँ पर? नहीं, महिलाओं को अभी एजुकेट नहीं किया गया। कौन एजुकेट करेगा? वो तो उनको इस्तेमाल कर रहा है। ब्राह्मणों की एक महिला होगी, SC ST OBC की 1000 महिला होंगी, एक उनको बेवकूफ़ बनाएगी। लेकिन सर देश में महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, राष्ट्रपति बन गई हैं, चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, महिलाएं तो काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव हो गई हैं। देखिए, जो लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं SC ST OBC के लोग, वो तो उनकी तो पढ़ाई लिखाई 50 में शुरू हुई है, 50 के आसपास शुरू हुई है। तो आप सवर्ण महिलाएं तो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो भी तो विरोध नहीं कर पाते हैं ऐसी जो मतलब ग्रंथों का। वो तो उनको फायदा, वो समझती है कि सत्ता है। सत्ता इन्हीं किताबों की वजह से मिल रही है, इस पाखंड की वजह से। जो पाखंड इन किताबों में भरा हुआ है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण में, उस पाखंड की वजह से तो वो सत्ता में है। जब तक ये SC ST OBC के लोग इस पाखंड में उलझे रहेंगे तब तक उन्हें सत्ता से कोई दूर नहीं कर सकता। ये उनका पूरा मूल मंत्र है। वो जानते हैं कि इन किताब में नहीं है, कहीं कोई भगवान नहीं है। तो ये कितनी बदमाशियाँ इन्होंने की हैं। अब बदमाशी, क्योंकि अब ये हमें वापस नहीं ले जा सकते। कुछ दिन के लिए मनमानी कर सकते हैं, ये मोदी एंड कंपनी कुछ दिन के लिए मनमानी कर सकते हैं, लेकिन अब विस्फोट होगा। मुझे खुशी है कि मेरा पिछड़ा वर्ग अब जाग रहा है, और निश्चित तौर से अगर पिछड़े वर्ग ने जैसे अंगड़ाई ली इसके खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ये सवर्ण हिंदू यहाँ पे टिक नहीं पाए। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति जलाई, उससे कोई बहुत लंबा फर्क नहीं हुआ, लेकिन यह लोगों के दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये मनुस्मृति गंदी किताब है, हमारे खिलाफ लिखा हुआ है। गीता, रामायण, गीता को डॉक्टर अम्बेडकर ने शैतानी किताब लिखा है। मैं श्लोक नंबर भी बता दूंगा आपको। रामचरितमानस में तो आपको समझ, अधम जात में शिक्षा पाए, भयो यथा यही दूध पिलाए। मान लो नीची जात के व्यक्ति को शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। कि जिस तरह से सांप दूध पीकर जहरीला हो जाता है, तो तुलसीदास का कहना है कि ये शुद्ध लोग भी शिक्षा पाकर, और ये नीची जात के लोग शिक्षा पाकर और भी खतरनाक हो जाते हैं ब्राह्मणवाद के लिए। लेकिन सर देश में तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इसमें जो इसके जो थे नेपाल के कोई मंत्री थे, तो वो उनका इंटरव्यू आ रहा था कि जी हमने लंबी लड़ाई लड़की, करीब 17,000 लोग मारे गए, तब जाके हिंदू राष्ट्र को ख़त्म किया है। हिंदू राष्ट्र होता था ना, हाँ। और उन्होंने ये बताया कि 5 लोग, सिर्फ 5 ब्राह्मण परिवार यहाँ पे आए थे काठमांडू में, और उन्होंने पूरे काठमांडू को तहस नहस कर दिया। एक और आपको बात बताऊँ इनकी शैतानी की बात, जब 1942 में 8 अगस्त 1942 को जब वो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया,
तो दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों तबाह हुए थे। तब विंस्टन चर्चिल थे जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसके इंग्लैंड के, तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, इतनी बड़ी ताकत को जाया कर दिया। अगर जापान को तबाह करना था तो बेहतर होता इंडिया से 2 ब्राह्मण वहाँ जापान में छोड़ दिए होते और वो चंद दिनों में पूरे जापान को तहस नहस कर देते। ये बयान है विंस्टन चर्चिल का इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। सारी न्यायपालिका पे ही बैठे हुए हैं, सारी कार्यपालिका पे बैठे हैं और खुलेआम बदमाशी हो रही है। या मुझसे बात कर ले या किसी अम्बेडकरवादी से बात कर ले, ये तो सारा प्रोपेगेशन है। इधर ये गिर गया है ना, अडानी गिर गया, इधर ये मोदी गिर गया उसमें, ये जो उनकी वो बीबीसी पे, तो उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको तूल दिया जा रहा है। मिनिस्टर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, डाइवर्ट किया जा रहा है। पूरा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरे गोदी मीडिया को लगा दिया है। धीरेन्द्र का है, वो तो आचार्य साहब ने या तो हमें हरा दे, उसकी औकात है। कोई जीप काटने की बात कर रहा है चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनकी जीप काटने को सारे अपने आप को जगत गुरु बताते हैं। अरे इंडिया से बाहर तो कहीं हिंदुत्व है नहीं है, न कोई पूजा पाठ है, कोई जगत गुरु बन रहा है, कोई शंकराचार्य बन रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो लगा श्राप दे दूंगा। अरे श्राप दे दो। इन्होंने इतना डराया, धर्म के नाम से इतना डराया, किसी औरत को कह दो कि देख तू ऐसे ऐसे काम कर, नहीं तो तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरा पति मर जाएगा। तो हमारी ना समझ तो है नहीं। औरत क्या रह गई, दिन रात रामायण को रटेगी। जो वो कांवड़ यात्रा निकलती थी 3-4 साल पहले दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती थी, मेरठ हाईवे जाम हो जाता था। अब कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो रहा। नहीं व्यवस्था करती है सरकार, नहीं व्यवस्था नहीं करती। व्यवस्था तो पहले भी व्यवस्था होती थी, जगह जगह कैंप लगते थे, खाने पिलाने का होता था। अब ये बैकवर्ड जहाँ से रिवर्स मार रहा है, बैकवर्ड रिवर्स मार रहा है। 1 करोड़ की सर कांवड़ लेकर के आ रहे हैं युवा आजकल तो। हाँ नहीं वो लेके आ रहे हैं, ये हिंदू नहीं है, वो हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह से उलझे रहें, धर्म कर्म और पाखंड में मतलब उलझे रहें और उनको धर्म के नाम पर उन्हें वोट देते रहें। ये सारी इनकी बदमाशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ललित सिंह यादव का जब मुकदमा चला, जब उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये रामायण ये मतलब झूठी रामायण है। उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखी ना, पेरार साहब ने लिखी, उसको ललित सिंह यादव ने उसका ट्रांसलेशन किया और वो केस उनको गिरफ्तार भी किया, किताबें जब्त की। पंत का वो था, पंत था चीफ मिनिस्टर, और वो जेल में भी रहे। लेकिन लड़ाई में आखिर में वो जीते सुप्रीम कोर्ट से। उनकी किताबों उसी दिन से इन किताबों पर बैन लगना चाहिए। 1966 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, और 1976 का ट्रिब्यूनल का जजमेंट है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, और 1995 का जस्टिस JS वर्मा की पीठ का 3 जजों की पीठ का जो निर्णय है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये सब व्यवस्था है।